अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी, कहा तो था कि रोज़ व्लॉग अपलोड करूँगी और बनाती भी रही हूँ, लेकिन हुआ ये कि 2 दिन ना काफ़ी मसरूफ़ इस तरह रही कि अम्मी की तरफ जाना था। उसके बाद जो है इरा की तबीयत थोड़ी सी बीच में ख़राब हो गई थी, तो बस फिर जो है ना मैं व्लॉग जो है वो अपलोड नहीं कर सकी थी। इरा को हम स्पेशली एक जगह पे भी लेके गए थे, वो इंशाल्लाह आगे व्लॉग्स अपलोड करूँगी तो आप लोग देखिएगा। तो अभी जी मैं जा रही थी पॉलर, और यहाँ पहले मैंने कुछ और जो है साथ साथ बोला था, लेकिन ना फिर जो है मैंने कहा मैं आपसे इस तरह जो है वो ज़्यादा बात कर सकूँगी। तो बस हसीब ने मुझे कहा था कि तुम ऐसा करना, तुम रेडी रहना और ना हम लोग चलेंगे जी पॉलर। और क्योंकि पॉलर इसलिए, ये जो क्लिप आप लोग देख रहे हैं थोड़ा पुराना है, तो पॉलर इसलिए भी जाना था क्योंकि फेशियल करवाना था, और फेशियल वो ईद के लिए भी हो जाता और मिनहा की बर्थडे के लिए भी हो जाता। और जो मिनहा है उसको मैं छोड़ूंगी उसकी दादों के पास, और इरहा जो है वो एज़ यूजुअल जो है वो मेरे साथ जाएगी। लेकिन साथ भी इस तरह जाएगी कि उसके बाद ना, मतलब साथ इस तरह कि जो है वकास भाई हमें छोड़ने जा रहे थे ना, तो फिर वो फिर इसको वापस अपने साथ लेते आते, क्योंकि मैंने हसीब को कहा था कि मैं जाऊँगी और मैं सुकून से जो अपना मैनिक्योर करवाना है, पेडिक्योर करवाना है, जो फेशियल करवाना है वो मैं अपना सुकून से करवाऊंगी, तो आपने बच्चों को देख लेना। हसीब ने कहा चलो ठीक है तुम चली जाओ, और वापसी पे ना तब तक मैं घर भी आ जाऊँगा। मैंने कहा चलें ठीक है। तो यहाँ जी आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं, माशाल्लाह इनका पार्लर बहुत अच्छा है। ये कोई स्पॉन्सर पोस्ट नहीं है, और जो लोग भावलपुर में रहते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, आप लोग इशाज़ मेकअप स्टूडियो पर जाएँ, आपको रिजल्ट इतना अच्छा मिलेगा। इवन क्या इस दफ़ा तो मेरी अम्मी ने भी कहा कि ना कहाँ से फेशियल करवाया, मैंने कहा जहाँ से हमेशा करवाती हूँ। कहती है नहीं बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, इस दफ़ा फेशियल का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। अभी मैं आप लोगों को ना लाइव भी दिखाती हूँ। यहाँ जो मेरा मास्क जो है वो लग चुका था और बस ड्राई होने का वेट हो रहा था। मैंने कहा ये ड्राई हो जाए तो उसके बाद इसको धोते हैं, और यहाँ जी मैंने धो लिया और मैंने कुछ भी फेस पे नहीं लगाया। और आप लोग फेशियल का रिजल्ट देख लें कि नाक भी जो है वो चमक रहा है, और स्किन देखें कितनी ज़्यादा माशाल्लाह ग्लो कर रही है, और बिल्कुल जो है वो साफ़ हो गई है। तो जो लोग भावलपुर में रहते हैं उनको मैं रिकमेंड करूँगी कि लाजमी ये जो है इनसे फेशियल करवाएं, इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। अच्छा, इनके पेज का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी ताकि आप लोग इनसे जो है वो अपॉइंटमेंट ले सकें। और उसके बाद जी ये जी मिनहा की बर्थडे वाले दिन का जो है व्लॉग है। और अभी जी मैं सुबह सुबह उठी थी, फिर मैं मिनहा को उसकी दादों के पास देख के आई। इरहा जो है वो भी सो रही थी, और मैंने कहा जल्दी से मैं अपने बाल स्ट्रेट करती हूँ। मैंने अपने बाल स्ट्रेट कर लिए, और उसके बाद ये भी मैं अपना मॉइस्चराइज़र जो है वो लगाने लगी थी। मैंने कहा चलो जल्दी से अपनी जो है ना तैयारी जो है ये सारी जो है वो स्टार्ट कर देती हूँ, फिर जब बच्चे उठते जाएंगे तो उनको भी तैयार करती जाऊँगी। उसके बाद जी दोनों बच्चियाँ भी उठ गई थी, और फिर मैंने इरहा को मैंने जल्दी खुद ही उठा दिया था, क्योंकि हम लोगों ने टाइम दिया हुआ था 3 बजे का, नहीं 2 बजे का टाइम दिया हुआ था तकरीबन सब लोगों को। और फिर मैंने जल्दी से अपने बाल जो है वो नीचे से हल्के हल्के कर्ल्स कर लिए थे, और मेकअप मेरा जो है वो ऑलमोस्ट डन हो ही गया है। और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने अपना कौन सा सूट पहना। उसके बाद मैंने कुछ भी वीडियो शूट नहीं की, खुद तैयार हुई, हसीब आए, हसीब तैयार हुए, बच्चों को मैंने जो है वो जल्दी जल्दी रेडी कर दिया। और ये जी है मेरा सूट। और अच्छा जी, रास्ते में हम लोग रुके थे क्योंकि ये मैंने ऑनलाइन सूट मंगवाया था ना, तो इसका दुपट्टा नहीं था, तो दुपट्टा जो है वो हमने लाइमलाइट से लेना था। और जो जिठानी के बच्चे हैं वो हमारे साथ जा रहे हैं, और साथ में इरा जो है वो पीछे बैठी है उनके साथ। मिनहा को मैंने अपनी गोद में बिठाया हुआ है। अच्छा, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि जब बच्चे की बर्थडे और वो बच्चा रोए ना। मिनहा ने बिना बड़ी चूँ 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 की, क्योंकि इसको फ्रॉक जो है ना वो चुभ रहा था। और ये जी मेरी गीगी को कर रही है इरा प्यार। और उसके बाद जी मिनहा जो है वो बैठी हुई है। मैंने बड़ी कोशिश की मिनहा की कोई अच्छी सी वीडियो आ जाए, कुछ आ जाए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि आपको पता है बच्चे पहली बर्थडे पे तो लाजमी रोते हैं। और मिनहा को जैसे मैंने फ्रॉक पहनाया, मे भी उसे चुभ रहा होगा, तो वो रोना शुरू हो गई थी। और ये जी हमारा है बर्थडे का सेटअप, और ये ग्रैंड बर्थडे है। और ग्रैंड बर्थडे इस तरह के हमने मतलब जिनसे मतलब मैंने अपने घर वालों को सबको बुलाया था, और उसके बाद ससुराल से सब लोग थे, जैसे कि मेरी जो बड़ी वो हैं नंद, उनके भी सारे घर वाले थे, जो छोटी नंद है उनके भी सारे घर वाले थे, उन सब लोगों को बुलाया था। तकरीबन 35 लोगों की जो है ना ये गैदरिंग थी। और यहाँ मैंने जल्दी जल्दी हसीब को कहा कि इससे पहले कि मिनहा सो जाए, हम ना ऐसा करते हैं कि फ़ोटो शूट करवा लेते हैं इसके साथ। तो बस मिनहा को जो है यहाँ नींद भी बहुत शदीद आ रही थी। और ये जो हमने लतास का जो है वो पूरा लतास का एक हॉल है, वो जो है हम लोगों ने वो बुक करवा लिया था। तो ये हो गया सब बच्चों को मिला के, हमारे घर के मतलब जिठानी, दोनों जिठानियाँ, उसके बाद मेरे अम्मी अबू, उन सबको, और दोनों नंदों के घर वालों को मिला के तकरीबन 35 लोग बन रहे थे। तो ये 35 लोगों की गैदरिंग के लिए हमने पूरा जो है वो हॉल बुक करवा लिया था। और जी यहाँ सब लोग जो है वो आ चुके हैं, और सब लोग माशाल्लाह इतने अच्छे लग रहे थे। और ये जी बिया खड़ी है अपनी दादों के साथ,
और क्योंकि इस व्लॉग का लोगों को इतनी मतलब आप लोग इतना कह रहे थे ना ये व्लॉग अपलोड करें, व्लॉग अपलोड करें, व्लॉग अपलोड करें, तो मैंने कहा चलो व्लॉग जो है वो अपलोड कर देते, क्योंकि बनाया तो मैंने हुआ था लेकिन जो है थोड़ा मैं लेट हो गई। और ये जी मेरी सिस्टर जो है वो भी आ गई थी, बस बारी बारी करके ना लोग आते जा रहे थे। और हम लोग खुद सबसे पहले आंटी वगैरह चले गए थे, वकास भाई वगैरह चले गए थे, हम लोग खुद भी ना लेट थोड़ा पहुँचे थे। और ये साथ में मैंने इंस्टाग्राम के लिए भी ना रील के लिए बनाई थी, तो मैंने वो भी यहाँ ऐड कर रही हूँ, क्योंकि कुछ व्लॉग के लिए थी, कुछ इंस्टाग्राम के लिए थी, तो मैंने कहा चलो ऐड कर देती हूँ। और जी बस जी सब लोग आ चुके हैं, दोनों नंदों के ससुराल वाले भी और वो खुद भी सब लोग आ चुके हैं। और हसीब यहाँ, हसीब इस साइड पे बैठ गए थे, जो बाकी मर्द हजरात है उनको कंपनी देने के लिए, और मैं उस साइड पे बैठ गई थी अम्मी वगैरह के साथ, उन सब लोगों को जो है ना कंपनी देने के लिए। तो जी अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेन्यू में क्या था। तो मेन्यू में हम लोगों ने 1 डिश रखी थी, 1 डिश ऐसे कि एक सीख कबाब हो गया, और उसके बाद जो था सीख कबाब जितने कोई चाहे वो मर्ज़ी ले सकता है, पहले वो एक एक सर्व कर रहे थे। उसके बाद जो थी फिर हम लोगों ने बिरयानी कर ली थी, और साथ में हम लोगों ने जो है वो चिकन कढ़ाई कर ली थी, और साथ में जो है वो हम लोगों ने चिकन कढ़ाई हो गया, साथ में रायता सलाद तो होता ही है, और साथ में हमने नान भी कर लिए थे, रोटियां भी कर ली थी, और पराठे भी कर लिए थे। और आप यकीन करें माशाल्लाह 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 खाना इतना ज़्यादा था ना, क्योंकि 35 लोग थे ना, तो तकरीबन 3-4 लोग नहीं भी आए थे, और 35 लोग हमने बच्चे मिला के जो है वो काउंट किए थे, और उसके लिहाज से उन्होंने डील किया। अब यकीन करें इतना खाना हो गया था ना कि हमने वो खाना जो है ना वो फिर मैंने उनको दिया, अपनी दोनों नंदे हैं उनको दिया, क्योंकि भाइयों की तरफ से बहनों को जाना चाहिए ना, तो उनको दिया। और उसके बाद जी यहाँ सबको खाना वगैरह दे के, मतलब कुछ रह तो नहीं गया, कुछ चाहिए तो नहीं, तो यहाँ जी अभी मैं अपना खाना जो है वो खा रही थी, और मीना जो है वो सो गई थी। तो मैंने कहा था हसीब हम ना केक जो है वो कट कर लेते हैं पहले, लेकिन हसीब ने कहा नहीं अभी वो सो गई है। तो फिर जी हम लोगों ने केक कट किया। अब मैं आप लोगों को केक की भी स्टोरी बताऊँ। मेरा पहले था कि केक जो है ना वो कस्टमाइज़ करवाएंगे, लेकिन केक पहले दादी के साथ भी कट कर लिया था और नानी के साथ भी कट कर लिया था, और जब इतना ज़्यादा था ना, तो मैंने कहा मीठे में तो आइसक्रीम होगी ना, तो हम केक इतना ज़्यादा नहीं करते, तो मेरा था 2-2 पाउंड के ना 2 केक कर लेते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी या तो 4 पाउंड का एक बनवाएंगे या तो 6 पाउंड का एक बनवाएं। तो फिर मैंने कहा नहीं ऐसी वैसा करें, 2 पाउंड का कोई सा भी एक उठा लें, हम ना बस वो वैसे कट कर लेंगे, और जितने लोग वहाँ खा सकेंगे ना, क्योंकि केक जो है वो पेट भरने के लिए थोड़ी होता है, वो तो चखमक के लिए होता है। तो यहाँ मैं जो है हम लोग बस जी केक कट करने लगे थे अभी, और उसके बाद जी अभी जी हम लोग केक करेंगे, केक कट। अच्छा आप लोगों ने मेरी दोनों बेटियों के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करनी है, बहुत ज़्यादा, और मेरी फैमिली के लिए भी कि अल्लाह ताला मेरी दोनों बेटियों को दुनिया जहाँ की सब खुशियाँ दे, आमीन सुम आमीन। और मेरे बच्चों के सर पे हमेशा मेरे खामन का साया जो है वो हमेशा सलामत रखे, आमीन सुम आमीन। हसीब को भी लंबी ज़िंदगी दें, मुझे भी लंबी ज़िंदगी दें, ताकि हम अपने बच्चों की खुशियाँ देख सकें, उनकी खुद से परवरिश कर सकें, आमीन सुम आमीन। और जी ये हो गया, और उसके बाद जी बस केक हम लोगों ने ना बिल्कुल जो है ना वो एंड में कट किया था, और उसके बाद ही सब लोगों ने गिफ्ट्स दिए। गिफ्ट्स इंशाल्लाह मैं ना अगले व्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी। और जी यहाँ अम्मी और आंटी बैठी हुई थी, बातें कर रही थी, और उसके बाद जी हीरा यहाँ केक खा रही थी। सब लोग तकरीबन जो है वो जा चुके थे, मेरे घर वाले चले गए थे, केक कट किया था ना, और उसके बाद वो लोग जो है वो चले गए थे। और उसके बाद जी बस अभी बच्चे फिर रहे थे, मैंने सब बच्चों को केक दिया, और उसके बाद जी ये मीना जो है वो अपने बर्थडे का केक इन्जॉय करी। अच्छा जब सब चले गए और मैंने मीना का फ्रॉक उतार दिया, तो मीना भी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो माँ बाप इतना खर्चा करते हैं बच्चों की बर्थडे पर, बच्चे जो है वो चूँ चूँ लगाए रखते हैं, रोते रहते हैं। तो बच्चे बस बच्चे होते हैं, क्या किया जा सकता है, इन्हीं को तो बच्चे कहा जा सकता है, अगर बड़ों वाली हरकतें करें तो इनको बच्चा कौन कहेगा। तो बस जी अभी जी हम लोग जाने लगे हैं घर। और यहाँ जो खाना तो क्योंकि खाना माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा था, तो खाना एक जो है वो मैंने भाई के घर भी भिजवाया था, और 2 नंदों को भी दे दिया था, और बाकी जो था वो हम लोग घर ले आए थे खाना, क्योंकि खाना 35 लोगों के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा हो गया था। और ये व्लॉग स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि मैं ससुराल से अलग हो गई हूँ, तो ये आपके लिए कि अगर अलग हुई होती तो मैं किसी को भी ना बुलाती, तो बस या मेरी उनसे बनती नहीं। तो बस ये आज का व्लॉग इतना सा था, उम्मीद कर जब पसंद आएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।